चलिए, सो लेट्स टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका जो कंपनी एक 1956 है उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2 में डिफाइन है। एंड the articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं अभी आपको इसका एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगा। So it also includes the regulation contained in Table A in Schedule First of the Act insofar as they apply to the company। चलिए अब जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है तथा कोई भी कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बना सकती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रिलेशन के बारे में बताया जाता है। इंटरनल रिलेशन का मतलब जो उसके आंतरिक इंटरनल रिलेशन होते हैं। ठीक, मतलब कि आंतरिक चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के क्या नियम कायदे तय किए गए हैं इसके बारे में ही बताता है। जैसे इसमें हमने बताया कि इंटरनल एसोसिएशन या इंटरनल रिलेशन इसके क्या नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी डायरेक्टर का रिक्रूटमेंट या डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा। देखिए, जैसे उसे कैसे हटाया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी डायरेक्टर को रिक्रूट करना है या अपॉइंट करना है तो वो कैसे अपॉइंट होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, इस तरह से उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी स्किल्स होने चाहिए और उसका प्रोसेस क्या होगा, आइदर बाई इलेक्शन और कोई एग्जाम, इस तरह से जो भी होगा उससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगी। या और सिमिलर इसी तरह अब अगर किसी उसे हटाना है, अगर किसी डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन किसी को हटाना है तो उसको हटाने का प्रोसेस क्या होगा, ये उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी को अपॉइंट करना है, अगर देखिए ये तो डायरेक्टर लेवल की बात होगी, अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है या उसको रिक्रूट करना है तो उसके बारे में भी दिया होगा कि उसकी प्रोसेस क्या है। मान लीजिए आप पहले एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद फिर आप जो एप्लीकेशन आएंगे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद उनका आप रिटर्न कराएंगे कि इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू रिटर्न कराने के बाद होगा कि आप सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। ऐसा सारा का सारा प्रोसेस उसमें दिया होता है। साथ ही उसका पूरा जॉब प्रोफाइल, उसका जॉब प्रोफाइल की अगर जिस पोस्ट के लिए हम एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं उसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, मतलब कि उसको करना क्या। इसका मतलब है कि जैसे हम डायरेक्टर को जब अपॉइंट करते हैं तो डायरेक्टर के क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, ये सब उसमें दिया होगा। सिमिलर उसी तरह से अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी उसमें हम दिया होता है। अब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर किसी भी कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसका हम नियम या विनियमन तय किए गए हैं, लिखे होते हैं। मतलब कि किसी भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके रूल्स और रेगुलेशन ये होते हैं कि उसको कैसे रन करना है, उसको कैसे रन करना है। अब आगे जनरली सभी कंपनियां अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद बनाती हैं। जनरली जो होता है सभी कंपनियां अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद बनाती हैं, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग हो सकता है तथा सभी कंपनियों का जो इंटरनल फ्रेमवर्क है वो भी अलग होता है। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो कंपनी है, अब मान लीजिए जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका अपना अलग सिस्टम होता है। ठीक, प्राइवेट कंपनी है उसका अपना अलग सिस्टम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका अपना अलग सिस्टम होता है। ठीक, पब्लिक कंपनी है उसका अपना एक अलग सिस्टम होता है।
तो क्या है कि ये कंपनियां अपने जो उनका फ्रेम है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनियां हैं अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती हैं। अब इसमें थोड़ा हम यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, ये आप इसको एज ए नोट आप इसको याद रखें। यदि कोई कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद नहीं बनाना चाहती, यदि कोई भी कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद नहीं बनाना चाहती, तो उसके लिए कंपनी एक्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। याद रखिए, अगर जैसे कोई कंपनी है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती, तो उसके फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फॉर्मेट का मतलब कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के दिए हुए हैं। आप उसमें से देख लीजिए कि आपके उस अकॉर्डिंग जो आपके कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपकी कंपनी में फिट बैठेगा, आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिंपल वर्ड में अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं, कि जब आप कभी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है हर स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसमें आप अपने डिटेल भरते हैं, तो एक डेफिनेट फॉर्म में आपका सर्टिफिकेट बन करके आ जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ का मार्कशीट को जो डिज़ाइन करने का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। तो ऐसे ही, और ये इसका हम क्या है, अगर हम उसमें से उसके मार्क्स और उसका वो सब हटा दें, तो केवल एक आउटले या फॉर्मेट रह जाएगा, उसमें केवल एक आउटले या फॉर्मेट रह जाएगा। तो ऐसे ही जब कंपनियां अगर अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती हैं, तो वो क्या करेंगी कि उस जो कंपनी एक्ट में फॉर्मेट दिए हुए हैं, उससे अपना कोई भी फॉर्मेट अपना सेलेक्ट कर लेंगी, और उसके अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती हैं ना। अब फॉर्मेट में अपनी कंपनी के हिसाब से जो छोटी मोटी मतलब कि अल्ट्रेशन काट छाट करके आप अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं। मतलब कि उसमें होता है ना कि उसमें एक डेफिनेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई भी पॉइंट या आपकी कंपनी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको अल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर कभी आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो आप जो है इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो उसमें ढेर सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो उसमें कोई और नाम दिया होगा, तो आप अपने नाम से बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो भी आपको चेंजेस करने होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही जो उसमें जो फॉर्मेट दिए हुए हैं, अगर उसमें से कोई आपको अल्ट्रेशन करना है, तो आप उसमें कर सकते हैं। अब किसी भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं। किसी भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं। साथ ही एक चीज और, इस ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो विटनेस के सिग्नेचर के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। पहली बात, आपने जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसको डायरेक्टर से सिग्नेचर वेरीफाई करवाइए। इसके बाद जो दो विटनेस, विटनेस का मतलब गवाह, आपके दो गवाह होने चाहिए जो उसको अटेस्ट करेंगे, ये कंपलसरी है। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आप कह सकते हैं कि ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जिन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके वह कंपनी चलती है। मीन्स कि जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके कंपनी चलती है। जैसे हमारी कंट्री किस पर चलती है, कंट्री चलती है जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। तो ऐसे ही कंपनी का संविधान आप कह सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। जो भारतीय संविधान है, उसमें जो रूल्स दिए हैं, उसी से हमारे देश की गवर्नमेंट सरकार चलती है। ऐसे ही कंपनी का संविधान होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिससे कंपनी चलती है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इस तरह से बहुत अच्छी तरह समझने के लिए मैं थोड़ा सा, इसके पहले हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने इसके पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा है। मैं इसमें तो थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा ये कह दिए कि इसमें डिफरेंस है, वो एक छोटा सा हम बता देते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये जो है इसको बताने के लिए थोड़ा सा, इसके बाद आप कभी भी चाहे कोई भी कंपनी खोलना चाहेंगे, चाहे वो 1 पर्सन हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आपको कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हम समझ लेते हैं। पहला,
नेचर, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेचर है ये किस तरह का है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नेचर है वो किस तरह का है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, यह कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है, ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है। इसे कंपनी का चार्टर या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना किसी भी कंपनी का अस्तित्व नहीं होता, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसके द्वारा कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी कंपनी के बारे में जान सकता है। अगर कोई भी एक्सटर्नल पर्सन के पास कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो वो उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स जान सकता है। ठीक, ये तो हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, यह कंपनी का इंटरनल लॉ होता है, यह कंपनी का इंटरनल लॉ होता है। इसमें कंपनी के अंदर क्या नियम कायदे चलेंगे उनके बारे में बताया जाता है। इसमें कंपनी के अंदर क्या नियम कायदे चलेंगे उसके बारे में बताया जाता है। इसको हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं बाय लॉज। मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बाय लॉज ऑफ कंपनी इन विच कंपनी रन। ये कंपनी के बायलॉज हैं जिस पर कंपनी रन करती है। ठीक, आगे दूसरा हम इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। हम इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो स्कोप में देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके द्वारा किसी भी कंपनी का क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी को कितना एक्सपेंड हो सकता है, कंपनी की पावर कितनी है, ये सब के बारे में हमें पता चलता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसमें हमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब उसका टारगेट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना एक्सपेंड हो सकता है, उसकी पावर्स क्या है, ये सारी की सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इसके द्वारा कंपनी के जो इंटरनल रूल्स के बारे में पता चलता है, जिससे कि कंपनी को जो डेली रूटीन में किस प्रकार से चलाना है वो हमें आसानी से पता चल जाता है। कंपनी को डेली रूटीन में हमें किस तरह से चलाना है, मतलब कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिक्रूट करना है तो कैसे करना है, एक्सपेंसेस कहाँ करने हैं, ये सब इस तरह से हमें पता इसमें लग जाता है। अगला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का किसी भी कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एओए मतलब कि एमओए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन आपका एओए। मीन्स अर्थात ये किसी भी कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो बेस होता है वो यही होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। ये एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या बताया था कि इसको जो उसके प्रमोटर्स होते हैं वो बनाते हैं, और ये तो आपको बने बनाए जो फॉर्मेट होते हैं उसमें से मिल जाता है। ठीक, अब इसके लीगल इफेक्ट के बारे में भी जान लीजिए। किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर किया गया जो भी वर्क होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रेदर देन कुछ करते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। यानी कि अगर मैं जनरल वर्ड्स में कहूँ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, दायरे के अंदर रहकर ही जो वर्क किए जाएंगे वही वैलिड होंगे। इसके बाहर जाकर किया गया कोई भी कार्य सही नहीं माना जाएगा कंपनी के लिए। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप बाहर जाकर किया गया कोई भी कार्य इसके शेयर होल्डर्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप रूल्स के बियॉन्ड भी जाकर के कुछ कर लेते हैं तो जो उसके शेयर होल्डर्स मतलब उसके जो मेन शेयर होल्डर्स होते हैं उसके, तो वो चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आप बाहर जाते हैं तो फिर उसको ये माना जाता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, वो आपका कंपनी का काम नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इसके साथ ही जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी एक्ट में दिए गए फॉर्मेट में अल्टरेशन करके भी बना सकते हैं। देखिए, एमओए क्या है, बेसिक है, लेकिन ये क्या है, फॉर्मेट में आप अल्टरेशन करके बना सकते हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी के जो एक्सटर्नल रिलेशन है उसके बारे में बताया जाता है। ये हम लोग एमओए में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा
जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें जो कंपनी के इंटरनल लॉ रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में बताया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हो सके तो हम उसमें बहुत रेयर केस में थोड़ा बहुत अमेंड कर सकते हैं। ऐसे ही जो MOA है, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें अल्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य तथा लंबा काम होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको अगर अल्ट्रेशन करना है तो वो काफ़ी लंबी और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसमें किसी भी नियम रूल्स रेगुलेशन को चेंज करना बहुत ही इजी होता है। और हाँ, अब यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है जिसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, इसको हम और आगे भी पढ़ेंगे सिलेबस में। मैं जरा देख लूँ आपके जो वर्ड है, हाँ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्ट्राइन, तो हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो जो ये डॉक्ट्राइन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। मीन्स कि हमने अभी बताया ना कि जो MOA है उसको जो एक्सटर्नल रिलेशन है उसके बारे में बताता है, और जो AOA है वो आपके इंटरनल के बारे में। तो जो इसका MOA है वो डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट हो गया, ये तो एक्सटर्नल एसोसिएशन के बारे में बताता है। और जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो गया, ठीक। अब अगर हम इसका सिंपल सा पूरा एक देखें तो किसी भी कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने का पर्पज उसके अंदर के जो वर्किंग प्रोसेस है उसका एक आउटलेट तैयार करना होता है। जैसे कि रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से रखा जाएगा, शेयर किस प्रकार से इशू किए जाएंगे, वोटिंग किस प्रकार होगी। मतलब कि इसमें कंपनी के अंदर का सारा जो कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस आप कह सकते हैं, वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में आप इसके बारे में दिया होता है, ठीक। अब थोड़ा इसके बारे में और बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, सेक्शन 26 of Companies Act 1956 provides that a public company limited by shares may its option register its article of association signed by the same subscriber as to the memorandum। जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 है, सॉरी सेक्शन 26 है, वो ये कहता है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो सेम पर्सन के द्वारा करवाया जा सकता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन जिन्हें करवाया है। मतलब कि इसमें कौन सा, चाहे तो वो होते हैं प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स होते हैं ना, प्रमोटर्स ही MOA का रजिस्ट्रेशन या सब्सक्राइबर होते हैं उसके। तो वही सब्सक्राइबर यहाँ पर भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो स्टैट्यूटरी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है आपकी कानूनी रिक्वायरमेंट क्या है। सेक्शन 30 रिक्वायर्स दैट द आर्टिकल्स मस्ट बी प्रिंटेड, प्रिंट में होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार नंबर होना चाहिए, स्टैम्प्ड एडिक्वेटली, उसमें प्रॉपर मुहर होना चाहिए, साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ड्यूली विटनेस एंड फाइल्ड अलोंग विद द मेमोरेंडम। मतलब कि उसके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे साइन होना चाहिए और उसमें विटनेस का मतलब गवाहों के भी उसमें साइन होना चाहिए। एंड द आर्टिकल्स मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल और अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम, उसमें कोई भी इलीगल या अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। एंड नॉर शुड इट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 1956 नाउ कंपनी एक्ट 2013। अब ये उसमें कोई भी जो कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नाउ अब इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है वो देखो, उसमें क्या क्या डिटेल्स हो सकती है।
द आर्टिकल सेट आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स ओन वर्किंग। ये कंपनी की खुद की वर्किंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। एंड द आर्टिकल शुड कंटेन जनरली द फॉलोइंग मैटर्स। इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। क्या? एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल ए। इसमें जो पार्ट टेबल ए का कुछ पार्ट या पूरा कंप्लीट। सेकंड ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्ट, जो प्राइमरी प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्ट होते हैं उनका स्वीकृति। नंबर एंड वैल्यूज ऑफ शेयर्स, कितने और कितनी वैल्यू के शेयर हैं। अब यहाँ पर ये जो हम नंबर ऑफ एंड वैल्यू ऑफ शेयर नहीं, हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे दिया टू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपने प्रेफरेंस शेयर अगर कोई इशू किए हैं तो वो कितने हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आपने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। कॉल्स ऑन, ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। कॉल्स ऑन शेयर, लियन ऑन शेयर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, नॉमिनेशन, फोर फीचर ऑफ शेयर, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, बाई बैक, शेयर सर्टिफिकेट, डीमटेरियलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज। ये सारे के सारे आपके सारी डिटेल होती है आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसके अलावा और क्या होता है। मीटिंग एंड रूल्स रिगार्डिंग कमेटी, अगर कोई कमेटी बनी है तो उसके रूल्स क्या है, मीटिंग कब होनी है, इसके बारे में। डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, ये हमने अभी इसके बारे में खूब अच्छी तरह से बताया कि डायरेक्टर्स है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ड्यूटीज क्या होंगी, एंड व्हाट विल द राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, उसको कैसे हटाया जाएगा, साथ में कौन कौन से होंगे ये भी अलग, कि अगर कभी वो डायरेक्टर है तो उसके अगेंस्ट में कौन वर्क करेगा, वो होंगे नॉमिनी डायरेक्टर। इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड स्टॉक्स, अगर आप डिवेंचर्स इशू करते हैं कितने, कितनी वैल्यू, कितने नंबर में, ये सारा। ऑडिट कमेटी, आपकी ऑडिट कमेटी के कैसे सेलेक्ट किए हैं ये भी। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। सील का मतलब होता है आपकी जो उस कंपनी की सील मोहर है। रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को आपको कितना पेमेंट करना है, साथ में एम्प्लॉइज को कितना पेमेंट करना है किस जॉब प्रोफाइल के लिए, यही सारा। जनरल मीटिंग्स क्या होती हैं, जनरल मीटिंग में आप क्या करेंगे। डायरेक्टर्स मीटिंग, जनरल मीटिंग में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या चेयरमैन की मीटिंग या मैनेजर्स की मीटिंग, आप इस तरह की जनरल मीटिंग का क्या टाइमिंग होगा, कब कैसे कॉल कर, जनरल मीटिंग जब कॉल करनी है तो कैसे कॉल करेंगे। इसके साथ ही डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपको सारा इसमें दिया होगा। ठीक। बोरोइंग पावर्स, बोरोइंग पावर्स आप कितना कहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है आप जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट ले रहे हैं या शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, पावर है। आपको जब कैपिटल जो आपका उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, आपको फंड रेज करते हैं तो आपको उसमें क्या होता है, बैंक से या शेयर से या डिबेंचर से आपको फंड रेज करना पड़ता है। तो आपकी बोरोइंग पावर्स क्या है, आपको रिजर्व, अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं तो कितना आप कैपिटल रिजर्व रखेंगे। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट